नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वृत्त, सर्कल। गणित की भाषा में ये जो गोल आकृति आप देख रहे हैं इसे वृत्त कहते हैं। आज हम वृत्त के कुछ घटक जो उसके पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो बीचों बीच एक पॉइंट होता है इसे कहते हैं केंद्र बिंदु या सेंटर, ठीक है। और केंद्र बिंदु का नाम अल्फ़ाबेट में किसी भी एक अक्षर से लिखा जाता है। मान लीजिए ओ लिख दिया आपने, तो ये जो ओ हो गया ये हो गया केंद्र बिंदु, ओके। किसी भी वृत्त में केंद्र बिंदु एक ही होता है। अच्छा, यहाँ केंद्र बिंदु से ये जो परिधि, ये जो पेंसिल घूमती है आपकी, इसे परिधि कहते हैं। तो ओ से इसको मिलाने वाली एक लाइन अगर हम खींच दें ऐसे, ओ पी, तो ये जो O से लेके P तक का जो गैप है ये, इसे कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या जिसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, ओके। तो ये रेख OP ये हो गई वृत्त की त्रिज्या, ओके। एक तीसरी चीज़ होती है जीवा, जिसे इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। वो क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे इस वृत्त पे मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक यहाँ एक यहाँ, और अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, स्केल से रख के आप मिलाएंगे, जब मिलाएंगे तो ये इस तरह से, ठीक है। ये जो लाइन मैंने खींचा है इसी को कहते हैं जीवा। जैसे इसको मैं नाम दे दूं AB, तो ये जो रेख AB है यही होगी वृत्त की जीवा। तो एक वृत्त में असंख्य जीवाएं भी होती हैं। आप मान लीजिए यहाँ और यहाँ लेकर के मिला सकते हैं, इधर इधर लेके मिला सकते हैं, यहाँ लेके कहीं भी खींच सकते हैं। तो असंख्य जीवाएं होती हैं। अभी जीवा का नाम लिखना होगा तो हम लिखेंगे रेख AB, ओके। एक जो चौथी लाइन चीज पढ़नी है हमको, उसे कहते हैं व्यास। इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, और इसे D इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए, डायमीटर क्या होता है? वृत्त की एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए। जैसे यहाँ B दिख रहा है आपको, अगर मैं एक लाइन खींचूँ इसके ठीक अपोजिट, यहाँ एक पॉइंट लेकर, ओके, और इसे, ये भी जीवा ही है, बट ये ऐसी जीवा है जो वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर, देखिए यहाँ से होकर इसे ऐसे, तो ये B और यहाँ मैं नाम दे दूँ C। तो ये जो BC या CB है ये भी वृत्त की जीवा ही है, लेकिन ये केंद्र से होकर जाती है, इसलिए इसे कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? इसे लिखेंगे रेख CB या रेख BC, दोनों ही तरह से इसको आप CB कहें या BC कहें, दोनों सही है। ऐसे ही इसको AB कहिए या रेख BA कहिए, दोनों सही, ओके। तो एक ये जो व्यास होता है, आप देखिए ध्यान से देखोगे तो यहाँ O केंद्र बिंदु, जैसे OP त्रिज्या थी, इसी तरह से OB ये भी वृत्त की त्रिज्या है, और OC ये भी वृत्त की त्रिज्या है। यानी 2 त्रिज्याएं, 1 और 2 त्रिज्याएं मिल करके तब एक व्यास बनता है। यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। आप देख सकते हैं 2 त्रिज्याएं मिल करके व्यास बनाती हैं। और इसी का उल्टा कह लीजिए तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, 1/2, ठीक है। तो इस आकृति में आप देख सकते हैं वृत्त का केंद्र बिंदु, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास और वृत्त की जीवा, ओके। आपको एक आकृति दूंगा मैं नीचे, उसमें भी आपको केंद्र बिंदु का नाम लिखना है, त्रिज्या बतानी है, जीवा और व्यास, इस तरह से उनके नाम भी लिखने, आकृति बना के नाम लिखें। पहले आप क्या करेंगे, ये आकृति बना करके नाम लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद तब जो मैं आकृति आपको दूंगा वो वाला करना है, ओके। थैंक यू।